सोलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में। तो अगर आप दोस्तों आज के दिन का इन्फोसिस का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें रैली इन्फोसिस के अंदर नजर नहीं आई। एक फ्लैट क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन जितने भी हमें इन्फोसिस के अंदर अपडेट्स है, करंटली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट्स निकल के आ रहे। तो एक एक अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्फोसिस का पिछले एक सालों का दोस्तों अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 18% की गिरावट अभी भी हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आई है। जो इन्फोसिस ने 2 बार अपना जो रजिस्टेंस लगातार दोस्तों जो कंपनी अपना फेस कर रही है, रजिस्टेंस का जो लेवल्स निकल के आ रहे, लेवल्स अपने डायरी के ऊपर 100% नोट करना। 1630 रुपये का रजिस्टेंस लगातार कंपनी ने 2 बार सेम रजिस्टेंस एक ही 2 बार कंपनी ने फेस किया है, जिसके चलते अगर आप देखोगे करंटली 1601 रुपये पर हमें कंपनी करंटली ट्रेड कर रही है, जिसका रजिस्टेंस है 1630 रुपये। तो अगर कंपनी एक बार 1630 रुपये के लेवल्स के ऊपर जाके अगर लगातार दोस्तों आपको क्लोजिंग दी तो आने वाले समय के अंदर 1770 रुपये के टारगेट्स हमें आ सकते हैं। और ये टारगेट दोस्तों जब भी अचीव होंगे, अगला जो टारगेट आएगा डायरेक्ट 2400 रुपीज़ का टारगेट हमें ब्रोकर्स लोगों ने मोतीलाल ओसवाल की तरफ से दिया गया है। तो चलिए अब हम बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। ये जो न्यूज़ है आज के दिन हमें निकल के आई थी, मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूँगा। अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1 बजे के ही आसपास हमें आज के दिन हमें न्यूज़ निकल के आई है। टीसीएस रेवेन्यू यानी कि टीसीएस के लिए भी गुड न्यूज़ है। टीसीएस के लिए और इन्फोसिस के लिए हमें न्यूज़ निकल के आई है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मूडीज़ की तरफ से यानी कि ब्रोकर की तरफ से हमें स्टेटमेंट है, टीसीएस रेवेन्यूज to grow at the lower rate than Infosys in financial year 2023 and 2024। अभी दोस्तों इन ब्रोकर लोगों का ये मानना है कि जो टीसीएस का जो रेवेन्यूज़ है वो इन्फोसिस से बहुत कम आ सकता है। ऐसा ब्रोकर्स लोगों का ही मानना है। इन्फोसिस का जो रेवेन्यूज है उसके अंदर हमें जंप निकल के आ सकती है। अभी इसके पीछे का रीज़न है, लॉजिकल रीज़न मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन्फोसिस के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ सबसे ज़्यादा हमें क्लाइंट्स है। ऊपर से कंपनी के अंदर लगातार दोस्तों कंपनी पार्टनरशिप करते हैं, कंपनी कोलैबोरेशन करते हैं और कंपनी के अंदर लॉट ऑफ न्यूज़ हमें निकल के आती है। कंपनी क्लाइंट बेस लगातार दोस्तों फोकस करे, क्लाउड के ऊपर भी कंपनी लगातार काम कर रही। ऐसी बात है नहीं कि टीसीएस क्लाउड के ऊपर काम नहीं करती। क्लाउड के ऊपर दोस्तों हर एक कंपनी काम करती है, क्योंकि आने वाले समय में क्लाउड के अंदर ही सबसे ज़्यादा आपको ग्रोथ निकल के आने वाली है। बड़े बड़े जो कंपनीज है, गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, वो कंपनीज भी क्लाउड्स के ऊपर ही दोस्तों काम करती है। तो जिसकी वजह से इनका ये मानना है कि फाइनेंशियल ईयर करंट का 2023 और अगला 2024 उसके अंदर इन्फोसिस के रेवेन्यूज के अंदर जंप टीसीएस से ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट हमें ब्रोकर्स के दोस्तों ये भी हमें मानना था कि अगर आप इन्फोसिस का रेवेन्यूज अगर आप देखोगे, यानी कि सिर्फ इन्फोसिस नहीं, जो आईटी सेक्टर है करंटली जो Q3 का मैंने आपके साथ रिजल्ट शेयर किया तो उसके अंदर अच्छा खासा इंप्रूव नज़र आया। लेकिन जो Q4 का जो रिजल्ट आ सकते हैं आने वाले क्वार्टर के अंदर, उसके अंदर फिर से हमें जो आईटी सेक्टर के अंदर स्लाइटली हमें रेवेन्यूज़ के अंदर फॉल हमें निकल के आ सकता है। कोई कंपनी दोस्तों फॉल यानी कि कंपनी रेवेन्यूज़ तो अच्छा खासा जनरेट कर सकती है, लेकिन बहुत अच्छा खासा कंपनी जनरेट नहीं कर सकती। तो जिसके चलते हमें रेवेन्यूज़ के अंदर स्लाइटली डिसअपॉइंटमेंट्स निकल के आ सकते हैं, नेट प्रॉफिट्स के अंदर स्लाइटली हमें डिसअपॉइंटमेंट निकल के आ सकती है। इसका मतलब यानी कि पूरा लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉल होगा। फॉल यानी कि अगर कंपनी 10 का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, लेकिन कंपनी 7 ही दोस्तों रेवेन्यूज अगले क्वार्टर के अंदर जनरेट करेगी, तो जिसकी वजह से ये रेवेन्यूज के अंदर फॉल तो नहीं हुआ, लेकिन जो 10 था वो 7 हमें कंपनी ने फॉलो किया या फिर परफॉर्म किया। तो इसी तरह से ब्रोकर्स का मानना हमें निकल के आ रहा है। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे तो टारगेट्स हमें आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इन्फोसिस के अंदर टारगेट दिया गया है और ऐड कर रिकमेंडेशन दिया गया है। टारगेट 1770 रुपये का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर दिया गया है। तो इन्फोसिस के कुछ पैरामीटर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो पैरामीटर्स के चलते आपके अंदर हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। तो आरओसी अगर आप देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 37% और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखोगे तो 29%। जिस भी कंपनी के आरओसी एंड आरओई 30% के आसपास निकल के उस कंपनी के मैनेजमेंट उस कंपनी के प्रमोटर्स कंपनी के आने वाले फ्यूचर की हिसाब से ग्रोथ की हिसाब से बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली हमें फोकस करते हैं। तो जिसके चलते अगर आप इन्फोसिस के अंदर बाइंग करना चाहते हो तो हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना। एक बार दोस्तों हर एक गिरावट के अंदर बाइंग करना और इन्फोसिस के प्राइस एक्शन को फॉलो करना। एक बार कंपनी 1630 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो 100% कंपनी के अंदर बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। बाद में जो टारगेट है 1770 रुपये का हमें टारगेट दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर आपको बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है। 13:10 रेशियो के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले
₹639 की क्लोजिंग इस कंपनी के अंदर नजर आई। आज के दिन हमें 5% की रैली है। एज वेल एस अगर आप इस कंपनी का मार्केट कैप देखोगे 300 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि बेसिकली एक माइक्रो कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, लेकिन डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर से। और दोस्तों हम लोग बात करें कैप्टन पाइप्स लिमिटेड के बारे में, तो कैप्टन पाइप्स लिमिटेड का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे 2014 में मार्केट के अंदर आई है, जब से आई है तब से आपको 1600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स की तरफ से डिलीवर कंपनी ने कर चुका है। और स्पेशली अगर आप इस कंपनी के पैरामीटर्स भी देखोगे तो डिसेंट तरीके से कंपनी के पैरामीटर से प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी का बिजनेस है, पीवीसी पाइप्स वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और एक खास बात हमें इस कंपनी के अंदर अगर रिजर्व्स के अंदर देखोगे तो रिजर्व्स के अंदर कंप्लीटली ग्रोथ है, लगातार कंपनी के अंदर रिजर्व्स के अंदर जंप है। और बोरिंग्स अगर आप देखोगे बोरिंग्स के लगातार कंपनी दोस्तों बोरिंग्स ड्रॉप हो रहा है। बोरिंग्स ड्रॉप होना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मात्रा में माना जाता है और रिजर्व्स के अंदर जंप होना ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मात्रा में हमें माना जाता है। तो जिसके चलते अगर आप दोस्तों बाइंग करना चाहते हो, जो 39:10 रेशियो के अंदर जो आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, अगर आपके पास 10 शेयर होंगे तो 10 के बदले आपको 13 बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 23 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इस कंपनी के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। रिलायंस की अगर बात की जाए फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, 2427 की क्लोजिंग आज की नजर आई और कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस कंपनी ने आज के दिन परफॉर्म नहीं किया। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स की पर, तो हाँ यहाँ अगर आप देखोगे 8 घंटे पहले हमें अपडेट्स आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर रेज 1%, ओएनजीसी गेन 3% एज गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल टैक्स ऑन क्रूड ऑयल। तो जो क्रूड ऑयल के अंदर जो विंडफॉल का जो टैक्स है उसको कट कर दिया है, जिसकी वजह से ऑयल रिगार्डिंग जो भी कंपनी काम करती है उनको आने वाले समय के अंदर हमें बेनिफिट मिल सकता है। और इसी रिगार्डिंग हमें रिलायंस के अंदर और ओएनजीसी के अंदर हमें आज के दिन तेज़ी नज़र आई, या फिर आप ये बोल सकते हो आज के दिन हमें जंप नज़र आई। तो जिसके चलते आने वाले समय के अंदर और हमें जंप निकल के आ सकती है। तो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें अपडेट से। और करंटली अगर आप रिलायंस का दोस्तों प्राइस देखोगे तो आप यह देख सकते हैं 2427 रुपये का प्राइस करंटली रिलायंस यह ट्रेड कर रहा है। और टारगेट प्राइस एनालिस्ट लोगों की तरफ से रिलायंस के अंदर हमें एवरेज टारगेट दिया गया है 2900 रुपये का टारगेट हमें रिलायंस के अंदर दिया गया है, जो कि करंट प्राइस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 19% का अपसाइड हमें मूवमेंट्स मिल सकता है। तो जिसके चलते अगर आप रिलायंस के अंदर बाइंग करना चाहते हो, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंटली आने वाले सालों के अंदर आपको रिटर्न मिल सकता है। बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, पॉलीकैब इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉलीकैब इंडिया के दोस्तों अगर बात की जाए 3036 रुपीज़ की क्लोजिंग और आज के दिन 1% की तेजी हमें पॉलीकैब इंडिया के अंदर नजर आ चुकी है। फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे 46,000 करोड़ का मार्केट कैप, तो ये कंपनी लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो पॉलीकैब इंडिया का अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो सबसे पहले कंपनी का बिजनेस क्या है, वायर्स एंड केबल सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है और केबल सेक्टर से दोस्तों कंपनी बिलोंग करती है। फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है, हर एक पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है। 2019 में मार्केट के अंदर आई है, लेकिन मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 371% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। इनफैक्ट इस कंपनी का अगर आप दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट देखोगे, Q3 का रिजल्ट देखोगे, रेवेन्यूज के अंदर जंप, इनकम के अंदर जंप, EPS के अंदर जंप और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें जंप है। तो जिसके मुताबिक जो भी पॉलीकैब इंडिया के अंदर निवेश करना चाहते हो, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग मत करना, लंबे समय के लिए बाइंग करना। और भी हमें पहले से कंपनी के अंदर ब्रेकआउट हमें नजर आया है और लाइफ टाइम हाई के ही आसपास लगातार दोस्तों कंपनी ट्रेड कर रही है। लगातार कंपनी लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके एक नया हाई कंपनी क्रिएट कर रही है। तो करंटली तेजी के पीछे भागना मत, गिरावट दोस्तों जब भी कंपनी के अंदर होगी उस समय कंपनी के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।